आइडिया शेयर करने वाली। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की ये शॉल थी। तो ये देखिए थोड़ी प्लेन थी बिल्कुल, ये इस तरह से प्लेन शॉल थी। तो मैं इसी को आज सोचा चलो इसको कुछ डिजाइनर लुक देते हैं। तो ये देखिए नीचे इसमें टसल्स लगे हुए हैं और ये देखिए ये पास में इसमें इस तरह से सेल्फ डिजाइन कुछ बनी हुई है। तो इसी को मैं कुछ इसका डिजाइनर लुक देने जा रही हूँ। तो मैंने ये देखिए मेरे पास में ये इस तरह का एक कपड़ा था, ये सॉफ्ट वाला फैब्रिक जो होता है वही है, ये देखिए इस तरह का। तो इसी से मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन कुछ क्रिएट करने जा रही हूँ। तो इसके साथ में तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं तो इस तरह से मैंने शॉल को ले लिया है और इस तरह से हमें बरोबर की पूरी कर लेनी है डबल फोल्ड करके। तो हमें इसका बीच का एरिया निकालना, उल्टा सीधा देख लेना है कि किस साइड है। तो मैंने ये देखिए इस तरह से बराबर से रख ली है। तो अब ऊपर से जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया है वहाँ से हम लंबाई लेंगे 16 इंच हमें रखनी है लंबाई वहाँ से। तो मैंने निशान लगा लिया है 16 इंच पे। अब मेरे पास जो कपड़ा था तो एक छोटी सी टुकड़ा ही था कपड़े का, तो उसी को मैंने ले लिया है और जितना मैंने शॉल में गले का निशान बनाया है 16 इंच का, उतना ही इसमें कपड़े को हमें कट कर लेना है, उतनी लंबाई का रख के। तो चौड़ाई इसकी जो भी थी तो वही मैंने ले ली है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जितना चौड़ा आप रखना चाहें गले का। तो देखिए मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है क्योंकि मुझे लंबी पट्टी चाहिए थी। तो इस तरह से रख के दोनों पट्टियों को ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये एक लंबी पट्टी पूरी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब हमें शॉल में जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से कपड़े को रखना शुरू करेंगे। कपड़े के साथ रख के इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरी लंबाई में। तो ये पट्टी उसी के बराबर की है। तो ये इस तरह से इसका कॉलर बन जाएगा गले का। इस तरह से हमें पट्टी लगा लेनी है। और अब हमें किनारा पलट के पट्टी को बराबर से पलट लेंगे और किनारे पे इस तरह से राउंड शेप थोड़ा सा देते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में, जिससे कि कॉलर का थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन आ जाए हल्का सा राउंड शेप देते हुए। और अब हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी में। तो ये देखिए सिलाई लगा दी है मैंने। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी और ये पूरा कॉलर इसका बन के तैयार हो गया है गले का। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका गले का इस तरह से जैकेट स्टाइल में कॉलर। इस तरह से शॉल ओढ़िए तो इस तरह से कितना अच्छा लुक आ रहा है। बिल्कुल प्लेन और सिंपल शॉल को हम कैसे डिजाइनर लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने एक और पीस मेरे पास जो बचा हुआ था उसी को मैंने ले लिया है। अब इसको हमें इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है और चौड़ाई में 6.5 इंच रखा है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया क्योंकि ये 16 इंच की लंबी पट्टी थी जो बची थी, तो उसी को मैंने ले लिया है। और इस तरह से मैंने 2 पीस इस तरह से हमें कट करके निकाल लेने। एक्स्ट्रा कपड़ा जो चौड़ाई में था उसे हम कट करके हटा देंगे। तो मैंने 6.5 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई में पूरी पट्टी 8 रखा है। तो इस तरह से 2 पीस हमें बना लेने हैं। तो इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमें इसके लिए लाइनिंग चाहिए थी, तो वही मैंने एक कपड़े के ऊपर रख के इसको हमें कट कर लेना है बराबर का। और फिर चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है लाइनिंग के साथ में कपड़े को पलट के। और एक जगह थोड़ा सा खुला रखना है तो हमें पलट के सीधा करने के लिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली और थोड़ा सा एरिया खुला रखा है। अब हम पलट के इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए पीस बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने ना इसमें इसी तरह के दोनों पीस तैयार कर लिए हैं लाइनिंग लगा के। अब मैंने जो किनारे वाला एरिया है और नीचे से मैंने
3 इंच रखा है ऊंचाई और साइड से 4.5 इंच की रखी है। तो अंदर करके हम इस तरह से पॉकेट एक पीस को सिल देंगे तीनों साइड से। तो ये देखिए इसका पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें दोनों पॉकेट तैयार लगा लेने हैं शॉल में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। इस तरह का मैंने मार्केट में पूछा था, बहुत ही कॉस्टली मिल रहा था, बहुत महंगा था। तो मुझे लगा कि मेरे पास रखा हुआ है शॉल मेरा प्लेन, उसी से बन के देखते हैं। तो अब जो एक पतली वाली पट्टी बची हुई थी उसी को मैंने इस तरह से 4 पीस कट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें आप राउंड शेप में भी पीस कट कर सकते हैं, क्योंकि हमें राउंड ही बनाना है। तो मैंने एक पीस कट करके ले लिया है और उसमें फोम के कुछ पीस कट करके ले लिए और उसके अंदर हमें रख के इस तरह से किनारे किनारे सुई धागे से सिलाई लगा के लड्डू वाला शेप दे देना है। तो एक बड़ा सा लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से शॉल के मेरे चैनल पे और भी वीडियो हैं कि किस तरह से हम बिना कैंची और मशीन के भी अपनी शॉल को कैसे न्यू और डिजाइनर लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इस तरह के। देखिए कितना सुंदर सा लड्डू बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमें और 3 लड्डू तैयार कर लेने, तो 4 बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 4 पीस उसमें से निकले थे, तो 4 इस तरह से लड्डू बना लिए मैंने। और इनको अब हमें किनारे किनारे पे बटन के तरीके लगा देना है, दोनों किनारों पे कॉलर के नीचे। तो चलिए देखते हैं इसका फुल एंड फाइनल लुक कि ये बनके कैसा तैयार हुआ है। तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो शॉल मेरी इतने दिनों से बेकार पड़ी हुई थी, प्लेन और सिंपल सी बिल्कुल, तो उसका लुक तो देखते ही बन रहा था। बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में रियल में। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहले बिल्कुल सिंपल और सादा थी ये शॉल, और अब देखिए कितनी सुंदर इसके टसल तो और भी सुंदर लग रहे हैं जो इसमें नीचे साइड लगे हुए हैं। इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसकी कॉलर को ना पलट के इस तरह से अंदर की ओर पलट लीजिए और इस तरह से बिल्कुल जैकेट वाला लुक आ जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप साड़ी या सूट या किसी भी ड्रेस के साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की ओर। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास ये इस तरह की शॉल थी जो कि बहुत शाइनिंग वाली इसमें डिज़ाइन बनी हुई थी। तो थोड़ा पहनने में कम अच्छा लग रहा था मुझे कि ज़्यादा शाइनिंग थी इसमें। तो मैंने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो इस तरह की मेरे पास 2 शॉल थी, दोनों एक सी थी, तो उसी को मैंने DIY किया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने इससे क्या बनाया है। तो ये शॉल मैंने ले लिया इस तरह की, बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है इसका। देखिए इस तरह से देखने में ऐसे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने शॉल को ले लिया है और अब हमें ना 16 इंच की लंबाई चाहिए थी। तो 16 इंच का लंबाई लेके इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इसको डबल से। तो मैं पहले देख रही थी नाप के कि इसमें से कितने पीस निकलेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो इसमें से 3 पीस इस तरह से निकल रहे थे 16 इंच के। तो वही मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हमें लंबाई में भी देख रहे थे कितना निकल के आएगा। तो इसमें ना लंबाई में ये 3 पीस इस तरह से निकलेंगे और लंबाई में भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पीस ये छोटा सा भी निकल रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इस कट करके अलग कर देंगे इस पीस को। इसी तरह से तीनों पीसों को हम कट करके अलग अलग कर लेंगे और जो छोटा सा पीस निकला है उसको भी अलग कर लेंगे। अब इसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो फ़ोल्ड करने से ना 16 के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था वो कपड़ा इस तरह से रख के ऊपर साइड इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको कट करके हटा देंगे। तो पहले पिन अप कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है। तो पिन अप करने से ना सिलाई करनी आसान रहती है। तो देखिए मैंने इस तरह से
सिलाई लगा ली है और अब इसे पिन हटा देने हैं हमें जो लगे हुए हैं इसमें। अब इसे हमें पलट के सीधा कर लेना है और देखिए हमारा कितना सुंदर सा एक कुशन कवर बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं अपने घर में ही बेकार पड़े हुए कपड़ों से और चीज़ों से। तो देखिए कितना सुंदर सा एक कुशन कवर बन के रेडी हो गया है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये घर में बना हुआ है या किसी शॉल वॉल से बना है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी फैब्रिक से ही बना है या मार्केट से लाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने और दूसरी भी शॉल ले ली, उसको भी हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसी साइज़ से कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली थी इसमें, और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा, और ऊपर से भी पट्टियाँ इस तरह से निकल आएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे 2 शॉल में 5 कुशन कवर बन के तैयार हो गए थे। 5 कुशन कवर का आ गया था। ये मेरे सोफ़ा के हैं कुशन, तो उन्हीं के लिए मैंने इसे बनाया था। मुझे थोड़ा सा लुक चेंज करना था, तो मुझे शॉल देख के याद आया कि क्यों ना इसी को ट्राई किया जाए। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से कट करके शॉल से बना लिए हैं। तो देखिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसे मैंने कट करके हटा दिया है। तो देखिए दूसरा कुशन कवर भी बनके तैयार हो गया है। और प्लीज़ फ्रेंड, बनने के बाद बताइएगा आप लोग भी देखकर कि कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, तीसरा वाला बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया, और जो पट्टी निकली है उस वाले कपड़े से डबल, तो उसको एक एक पट्टी को इसके साथ में एक साइड रखते जाएंगे। एक साइड की पट्टी तो उसके साथ में ही फोल्ड करने से निकल रही है, दूसरी साइड इस तरह से सिलाई जो पट्टियाँ कट करके निकाली हैं उनसे उसको रख लेंगे। तो इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो पिन हटा दिए हैं, तो देखिए तीसरा वाला कुशन कवर भी बन गया है। पिन हटाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे, और देखिए तीसरा कुशन कवर बन के तैयार हो गया। अब चलिए फोर्थ वाला बनाते हैं। तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे इस तरह से रख के इसको भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए फोर्थ वाला कुशन कवर भी बन के इस तरह से तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही सुंदर से कुशन कवर बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल देखने में कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि ये हमने अपने घर में बेकार पड़ी हुई शॉल से बना लिए हैं। तो ये देखिए पांचवा वाला भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारे 5 कुशन कवर बन के रेडी हो गए हैं। 3 4 5, देखिए 5 कुशन कवर बन के तैयार हो गए हैं। और किनारी में इस तरह से जो सिलाई थी उसमें कपड़े शॉल में, वही किनारी इसमें आ गई है जो बंद करने के लिए कुशन में रहती है। तो हमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। तो चलिए कुशन में लगा के दिखाते हैं आपको, सोफ़े में लगा के। इसको लगाने के बाद ना सोफ़े का लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया था, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये आइडिया या DIY। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए इसका फुल एंड फाइनल लुक, बिल्कुल सोफ़े का लुक ही चेंज हो गया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से घर में DIY करके बहुत सारी चीज़ें अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। और देखिए पहले का ये लुक था और बाद में इसका लुक कितना चेंज हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की ओर। तो ये फ्रेंड्स, हम लोगों के पास में पुरानी शॉल वगैरह रखी रहती हैं, तो उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो यूज नहीं होती हैं तो बेकार एक किनारे रखी रहती हैं, तो उनको मैंने किस तरह से रीयूज किया है तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए मेरी वाली शॉल है ये,
तो ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, तो अब मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसमें इस तरह से किनारे टसल लगे हुए हैं, और मैंने एक प्लास्टिक वाली बोरी ले लेनी है। तो इस तरह से एक प्लास्टिक की बोरी ले ली है, तो उसे ना हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। मतलब कि हमें इसी के बराबर का चौड़ाई रखनी है, तो हम चौड़ाई ना इसी के बराबर की इस तरह से करते हुए इतना फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसके बराबर से कर लेंगे, जितनी भी चौड़ाई है इसकी, और लंबाई भी इसी के साथ ही ले लेंगे। तो इस तरीके से करके हमें ले लेना है, और इसके ना दोनों साइड इधर किनारे किनारे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के हम इसको इस तरह से पलट लेंगे अंदर से, फिर इस तरह से हम सीधा कर लेंगे पलट के इसको। तो ये देखना एक कारपेट जैसा बन जाएगा। तो ये इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम, तो इसको कारपेट बन जाएगा। और प्लास्टिक सिलाई लगा के फिर हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सिलाई लगाने के बाद ये कैसे बना के मैंने तैयार किया, सिर्फ एक प्लास्टिक की बोरी और शॉल के साथ में। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने दोनों साइड से सिलाई करके पलट लिया था, और दोनों साइड लंबाई वाले किनारे हैं उनको सिलाई लगाई थी। चौड़ाई वाले ऐसे ही रखे हैं अभी, क्योंकि इनमें टसल है, उन्हें हमें बाहर की तरफ करना था, जिससे कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ा कारपेट का लुक अच्छा आ रहा था। तो वहाँ पर मैंने प्लास्टिक के साथ में ऊपर से सिलाई बस लगा दी, ऊपर से टाँके लगा दिए दोनों साइड में किनारे किनारे। और देखिए कितना सुंदर सा कारपेट बन के रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, ये वाला इस तरह से आ रहा है फ्लोर सोफ़ा है, ये भी मैंने घर में ही बनाया था। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सामने डालने के लिए इस तरह से कारपेट मैंने बनाया, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। कितना ठंडियों में बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की ओर। तो ये वाली शॉल है फ्रेंड्स, तो इसको ना हमें बिना कट के हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अपने कंधे पे ले लेना है इस तरह से शॉल को, और पूरा दोनों साइड के किनारे बराबर कर लेने हैं इस तरीके से। सामने की ओर बराबर आने चाहिए दोनों तरफ के किनारे। और अब एक ब्रश ले लेंगे, जो डिजाइनर ब्रश आते हैं, कैसा भी ले लेंगे, तो उसे लेके बस इस तरह से सामने लगा दीजिए आप। अब वो आपकी ड्रेस के साथ देखिए कितना सुंदर मैच कर रहा है ये इस तरह से ये लोग। तो चलिए चलते हैं दूसरे DIY की ओर। तो हमें इस तरह से अपनी शॉल को कंधे पे एक बार राउंड करके घुमा लेना है, और देखिए इस तरह से दोनों किनारे निकल के सामने की ओर आ जाएंगे। अब इन दोनों किनारों को हमें कंधे पे जो गले पे राउंड किया है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ खोल लेंगे, और फिर उसको इस तरह से दोनों साइड के किनारों को लेके अटैच करते हुए एक ब्रश लेके सामने की ओर इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला भी ढक जाएगा, और एक अच्छा सा बिल्कुल जैकेट या टॉप टाइप का लुक आ जाएगा, स्टाइल लुक आ जाएगा। और दोनों किनारों को कंधे पे फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।